हेलो फ्रेंड, राशि सर एकेडमी में आपका स्वागत है। हमारा जो सीटेट का सीरीज चल रहा है PYQ का प्रीवियस ईयर, ठीक है। आज हम स्टार्ट करते हैं। आज हम करेंगे क्या, 2014 का पेपर करेंगे, ठीक है। EVS 2014 जो स्टार्ट कर लेते हैं। इसको जूम कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है 61 नंबर का। निम्नलिखित में से सत्य कथन चुनना है। हमें जो जो सत्य है उस कथन को चुनना है, ठीक है। हाथी के बारे में इसमें दिया गया है, ठीक है। हाथी गंदले पानी में खेलना पसंद करते हैं क्योंकि इससे इनके शरीर को ठंडक मिलती है। हाथी जो है ना कीचड़ उचड़ में खेलना पसंद करता है, ठीक है, पानी के अंदर, तो इनको पसंद है, तो ये तो सही है, ठीक है। अधिकांश हाथी दिन में लगभग 10 घंटे आराम करना और सोना पसंद करता है। नहीं, 10 घंटे नहीं, ये गलत हो जाएगा। हाथी 2 से 4 घंटे सोते हैं। आपने पढ़ा होगा EVS में, हाथी कितना सोता है, 2 से 4 घंटे सोता है, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन लगभग 200 किलोग्राम होता है, सही है। 3 महीने का जो लगभग हाथी का बच्चा होता है उसका 200 किलोग्राम वजन होता है। अधिकांश बड़े हाथी एक दिन में लगभग 100 किलोग्राम पत्ते व झाड़ियाँ खा जाता है, तो ठीक है। तो इसका दूसरा जो है वो गलत हो जाएगा, ना ये होगा और ना ही ये होगा, ठीक है। और ये तीनों सही होगा, पहला, तीसरा, चौथा, ठीक है। आपको ये याद रख लेना है। क्वेश्चन नंबर 62, मधुबनी चित्रकला के बारे में सही कथन चुनिए। हमें क्या करना है, सही कथन चुनना है मधुबनी चित्रकला के बारे में। इन चित्रों को बनाने में नील, हल्दी, फूल, पेड़ के रंग आदि का इस्तेमाल किया जाता है, तो ठीक है। इन चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पक्षी, मछली आदि दिखाई देते हैं, ठीक है। यह लोक चित्रकला बहुत पुरानी है और इसका नाम मधुबनी नामक स्थान के नाम पर रखा गया है। मधुबनी राजस्थान का प्रसिद्ध, ये नहीं, ये गलत है, तो हमें इसमें से क्या है, सही बताना है, ठीक है। तो इन चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पक्षी, पंछी, मछलियाँ आदि होती है, ये सही है, ठीक है। इसमें ये आपका ये इसलिए गलत है पहला, क्योंकि इसमें हम क्या किसी प्राकृतिक जो रंगों का प्रयोग करते हैं और चावल उवल से बनाते हैं, उस रंगों का हम प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, 2 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 63, कोई पक्षी पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। कोई पक्षी है जो पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। यह पक्षी हो सकता है, कौन सा हो सकता है, तो ये कौवा होता है। कौवा क्या होता है, पेड़ की ऊंची डालों पर घोंसला बनाता है और इसके घोंसले में क्या लोहा हुआ जो होता है, छड़ उड़ का वो मिल सकता है, तार उड़, ठीक है। आपको ये ध्यान रख लेना है। 63 क्या होगा, तीसरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64, पोचमपल्ली गांव का एक विशेष प्रकार के कपड़े की बुनाई के लिए प्रसिद्ध है। पोचमपल्ली गांव का एक कपड़े का जो बुनाई है विशेष, उसके लिए प्रसिद्ध है और इससे भी पोचमपल्ली ही कहते हैं, जो कपड़ा बनता है उसे भी पोचमपल्ली कहते हैं। यह गांव निम्नलिखित में से किसका, यानी किसका भाग है, यानी किसका भाग है, आपसे ये पूछा जा रहा है, तो ये किसका भाग हो जाएगा, आंध्र प्रदेश का है, ठीक है। आप क्या रहे हैं, आंध्र प्रदेश है, वहाँ एक प्रकार का जो पोचमपल्ली गांव है, वहाँ जो कपड़ा बुनाई जाता है, वही गांव के जो प्रसिद्ध है उसी के नाम पे रखा गया पोचमपल्ली। ये आंध्र प्रदेश का एक गांव है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 65, रेगिस्तानी ओक के बारे में सही कथन चुनिए। ये रेगिस्तानी ओक जो है, इसके बारे में हमें सही कथन चुनना है। यह पेड़ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, सही है। यह एक विशेष प्रकार का पेड़ है जिसके जड़ें टहनियों से लटकती, नहीं, बरगद के बारे में बता रहा है, ऐसा तो नहीं है, देखते हैं। यह पेड़ की जड़ें जमीन में उस गहराई तक जाती है जहाँ तक कि पानी तक न पहुँच सके। हाँ, बहुत गहरी जाती है, ठीक है, बहुत जहाँ तक पानी होता है वहाँ तक ये पहुँच जाता है। इस पेड़ के तने में पानी जमा होता रहता है और स्थानीय लोग पतले पाइप का उपयोग करके इस पानी का उपयोग करते हैं। हाँ, ये भी सही हो जाता है। तो 65 का हमारा क्या हो जाएगा, 2, 65 का 2 हो जाएगा, बी गलत था, ठीक है। तो इसका ACD हो जाएगा, ठीक है। आपको यह ध्यान रख लेना है, ओके। अब आया अबू धाबी के विषय में सही कथन चुनिए। अबू धाबी जो है इसके बारे में से, यह रेगिस्तानी इलाका है, सही है। हाँ, रेगिस्तानी इलाका है। कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 66, ये पहला सही है, रेगिस्तानी। अबू धाबी में पानी पेट्रोल से महंगा है। पानी क्या है, पेट्रोल से महंगा है, क्वेश्चन ये कह रहा है, पानी पेट्रोल से महंगा। हाँ, यहाँ की स्थानीय भाषा अरबी है।
हाँ अरबी भाषा है, ठीक है। अबू धाबी की मुद्रा रुपए को दिनार कहते हैं, दिनार नहीं कहते, दिरहम कहते हैं। अबू धाबी जो मुद्रा होती है उसे हम दिनार नहीं कहते, क्या बोलते हैं, तो दिरहम कहते हैं। आपको ये ध्यान रख लेना है। तो इसका डी तो नहीं होगा, डी जिस इसमें है उसको हटा देंगे, तो हमारा ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और आंसर हमारा ये हो जाएगा, ठीक है, ए बी सी। क्वेश्चन नंबर 67, कुछ जानवर रात में जागते हैं, यह जानवर हर चीज़ को जिन रंगों में देखते हैं, जो जानवर रात में जागते हैं, ठीक है, वो हर चीज़ को काला व सफ़ेद देखते हैं, काला और सफ़ेद। आंसर इसका 67 का क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। सभी चीज़ों को, कोई भी चीज़ दिख रहा है उसको काला ही दिखे, लाल भी है तो उसको काला ही दिखेगा, सफ़ेद दिखेगा। ये दो ही रंग दिखता है चिड़िया जो रात में जागते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, नीचे चित्र 1 में 24 घंटे की घड़ियां दिखाई दी गई है तथा चित्र सेकंड का व चित्र थर्ड में दो जानवर यानी एक्स और वाई के सोने के समय छायांकित भाग से दिखाए गए हैं। एक्स तथा वाई के सोने के समय के बारे में सही कथन चुनिए, ठीक है। इसमें ये दिया गया है और कितना खींचा गया है आपको ये देख लेना है। लाइन कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी प्रत्येक जो है 2-2 घंटे। एक लाइन क्या है, जो बीच वाला ये कलर है ये 2 घंटे को दिखाता है, ठीक है। आपको ये ध्यान रख लेना है। एक्स 20 घंटे सोता है जबकि वाई 18 घंटे सोता है। नहीं, ये गलत है। देखो एक्स कितना घंटे सो रहा है, 4 घंटे सो रहा है, और ये कितना घंटे सोता है, तो 1 2 3 हटा देंगे तो 18 घंटे सोता है वाई। तो हमें देख लेना है एक्स 4 घंटे सोता है जबकि वाई 18 घंटे। आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा हमारा, ठीक है। आपको ये ध्यान रहे, थर्ड हो गया। क्वेश्चन नंबर 69, मृत सागर क्या है। मृत सागर क्या है, ऐसा सागर जिसका पानी जहरीला होता हो, नहीं, बहुत खारा पानी। मृत सागर का मतलब डेड सी है, जहाँ जीव जंतु, मृत सागर इसको इसलिए कहते हैं इसमें कोई जीव जंतु नहीं। इसका पानी इतना खारा है कि इसका डेंसिटी जैसे बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, आप उस पर तैर सकते हैं। बिना तैरने नहीं है तो वो भी नहीं डूब सकते, ठीक है। ये तो पहला तो गलत है। ऐसा सागर जो सभी महासागरों व सागरों से ज़्यादा नमकीन हो, हाँ ये सही है, ठीक है। ऐसा सागर जिसमें ज्वार भाटा, नहीं ये भी गलत है। ऐसा सागर जिसमें जहाँ पहला सही है कि उसका नमकीन क्या है, डेड से किसको कहेंगे, खारा। क्वेश्चन नंबर 70, कक्षा 3 के विद्यार्थी को भोजन का पाठ पढ़ाते समय अंजलि भोजन संबंधी आदतों में सांस्कृतिक क्षेत्रीय विविधता पर विशेष ध्यान देना चाहती है। नीचे दिए गए अधिगम अवसरों में किसके द्वारा विद्यार्थी को वांछित जानकारी दी जा सकती है, किसके द्वारा दी जा सकती है वांछित जानकारी, ये कहा गया, ठीक है। तो विभिन्न क्षेत्र संस्कृति के भोजन को दर्शाने वाले चार्ट बनाएंगे, क्या हुआ है, कोई फ़ायदा नहीं है इसका, कोई लर्निंग परमानेंट नहीं होगा, बच्चे इसमें एक्टिव नहीं है, ठीक है। विभिन्न क्षेत्रीय संस्कृति के विद्यार्थियों से उनके घरों में खाए जाने वाले भोजन मंगाकर प्रदर्शित कर और सहपाठियों से सूचना आदान प्रदान कर। हाँ ये अच्छा है, ठीक है, यही होना चाहिए। सबसे अच्छा, ज़्यादा पढ़ना नहीं, टाइम ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा था, 70 का हमारा दूसरा होगा कि विभिन्न क्षेत्र संस्कृति के विद्यार्थी उनके घरों में खाए जाने वाले भोजन मंगाकर प्रदर्शित करना और सहपाठियों से सूचनाओं को आदान प्रदान करना। ये है, आप भी क्लास में कर सकते हैं, ऐसा कुछ करते हैं तो क्या करें, सभी बच्चे जो टिफिन लाते हैं तो उसको खोल के देख सकते हैं कौन कैसा भोजन लाता है, किसी घर में कैसा बनता है, ठीक है। तो आप ये दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद 71, कक्षा 5 के विद्यार्थी को पर्यावरणीय चिंताओं के बारे में पढ़ाते समय प्रीति प्रदूषण पर अधिक बल देना चाहती है। वांछित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए नीचे दिए गए क्रियाकलाप में से कौन सा सर्वाधिक प्रभावी हो सकता है, यानी कौन सा सर्वाधिक प्रभावी है। विद्यार्थी से विभिन्न प्रकार के प्रदूषण के चार्ट, कोई फ़ायदा नहीं है इसमें, उतना फ़ायदा तो है मगर कोई उतना सही नहीं है, ठीक है। विद्यार्थी को शैक्षणिक भ्रमण पर ले जाकर किसी प्रदूषित नदी को दिखाना, हो सकता है ये भी, मगर हर जगह पॉसिबल नहीं है कि वैसा दिखाया जा सके। विद्यार्थी से विभिन्न प्रकार के प्रदूषण से संबंधित समूह परियोजना पर कार्य करने के लिए कहना। हाँ इसमें क्या होगा, बच्चे क्या होगा, एक तो एक्टिव होगा, ठीक है, उनका सभी खुद करेंगे, समस्याओं को हल करेंगे, ठीक है। बच्चे पार्टिसिपेट खुद कर रहे थे, एक्टिव लर्निंग हो रहा है। ज्ञान क्या होगा, इसमें स्थायी हो जाएगा, ज्ञान का निर्माण क्या होगा, स्थायी होगा, परमानेंट ज्ञान होगा, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रख लेना है, तो आंसर थर्ड हो जाएगा। 72, नेहा कक्षा 5 के EVS विषय में नीचे दिए गए मूल्यांकन तकनीकी का उपयोग करती है, ठीक है। भी हस्तसिद्ध क्रियाकलापों का मूल्यांकन, ये कुछ खास नहीं, गृह कार्य मूल्यांकन और परियोजना कार्य मूल्यांकन,
मौखिक प्रयोग, हस्त क्रियाकलापों का मूल्यांकन, गृह कार्य मूल्यांकन। नेहा कक्षा 5 के EVS विषय में नीचे दिए गए मूल्यांकन तकनीक का प्रयोग करती हैं। परियोजना कार्य मूल्यांकन सबसे अच्छा रहेगा, ठीक है। मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए, परियोजना कार्य मूल्यांकन। इसमें क्या है, गृह कार्य मूल्यांकन दिया है, आप इसको कमेंट में आंसर दे सकते हैं इसका, ठीक है। ओहो, हमें बताना है इसमें से कौन कौन सा सही है, ठीक है। तो हस्तशिल्प क्रियाकलाप का मूल्यांकन, तो हमें क्या करना, हस्तशिल्प बच्चे खुद करेंगे, एक्टिव पार्टिसिपेट करेंगे तो उससे होगा। तो एक तो ये है कि बच्चे खुद कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद मौखिक परीक्षा ले सकते हैं बच्चों का, ठीक है। और ये परियोजना कार्य मूल्यांकन और ये गृह कार्य, ये कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं होता। इसका आंसर जो है पहला और चौथा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 73, EVS में किसी अच्छे गृह कार्यों को मुख्यतः किस पर केंद्रित होना चाहिए। जो EVS का गृह कार्य दे रखा है तो किसमें ना, पुनरावृत्ति और प्रबलीकरण, नहीं ये कुछ खास नहीं है। मास्टरी लर्निंग, विस्तारित अधिगम के लिए चुनौतीपूर्ण और उत्तेजना, ये सही है। कि बच्चे के हम क्या करते हैं, बच्चे ज्ञान को हमें विस्तार करना है, इसलिए आप असाइनमेंट देते हैं, ये गृह कार्य देते हैं, ठीक है। मेनली क्या है, बच्चे ज्ञान का विस्तार करना है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74, शालिनी ने कक्षा 4 के विद्यार्थियों को विज्ञान केंद्र दिखाने के लिए शैक्षणिक भ्रमण की योजना बनाई है। नीचे दिए गए कौन सा सामान्य निर्देश इस भ्रमण के लिए अप्रासंगिक है, यानी कौन सा अप्रासंगिक यानी संगत नहीं है। प्रश्न में ये पूछा है, प्रदर्शन के समय अपनी शंकाओं के विषय में प्रश्न पूछना, ये तो बच्चे कर सकते हैं, प्रश्न पूछना चाहिए। अपने दिन भर का पूरा बस्ता लेकर, देखो कहीं भी आप भ्रमण में टूर पे ले जा रहे हैं या कहीं भी पूरा बस्ता ले जाएंगे तो कोई फायदा नहीं है, बच्चे उसी को ढोते रहेंगे, ठीक है। तो यही नहीं होना चाहिए, अप्रासंगिक है, ठीक है। आंसर दो। प्राथमिक स्तर की अच्छी EVS पाठ्यचर्या में होना चाहिए, यानी EVS का जो पाठ्यचर्या अच्छी, उसमें क्या होना है, पाठ के अंत में अधिक अभ्यास, प्रश्न समझ नहीं, ज़्यादा प्रश्न से क्या, अपने आसपास को खोजने के अवसर प्रदान करना, ये सही है कि बच्चे को अपने आसपास का अवसर देना है, ठीक है। देख लेते हैं आगे। संकल्पना की विस्तृत व्याख्या क्या करना, कुछ खास नहीं है। उसके बाद पदों की यथार्थ परिभाषा कुछ, सबसे अच्छा इसमें क्या है कि बच्चे अपने आसपास को खोजेंगे, ठीक है, अवसर उसको प्रदान करना है। आंसर दो यही सही। भाषा, परिभाषा, व्याख्या, विधि, ये सब कोई खास नहीं है, अच्छा नहीं माना जाता इसको। प्राथमिक स्तर की EVS पाठ्य पुस्तकों में कविताएं और कहानी सम्मिलित करने का कारण है, क्या कारण है, विद्यार्थियों में साहित्यिक रुचि विकसित करना, ऐसा कुछ खास नहीं है। विषय के अधिगम में आमोद अप्रमोद प्रदान करना, ये हो सकता है, आगे देख लेते हैं। मूल संकल्पनाओं के अधिगम में वृद्धि करना, अविषय वस्तु को प्रस्तुत करने की नित्यचर्या और एक रास्ता में परिवर्तन, विषय वस्तु को प्रस्तुत करने की नित्यचर्या और एक रास्ता में परिवर्तन, जो एक ही तरीके से प्रयोग करते हैं उसके एक रास्ता में परिवर्तन करना। देखो इसमें जो हम EVS में पाठ्य पुस्तक कविता और कहानी सम्मिलित करते, देखो इसमें आमोद प्रमोद करते हैं, ऑप्शन में भी यही दिया है, मेरे हिसाब से ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप कमेंट कर सकते हैं कि मूल संकल्पनाओं के अधिगम में वृद्धि करना, ये भी कुछ नहीं है कि उसके सबसे अच्छा विषय वस्तु को प्रस्तुत करने की नित्यचर्या जो हमेशा चल रही है उसकी एक रास्ता में परिवर्तन करना, एक ही तरीके से नहीं पढ़ना, ऐसा 4 होना चाहिए वैसे मेरे हिसाब से, कमेंट कर सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 77, 4 भावी शिक्षकों से कक्षा 5 के विद्यार्थी के लिए मूल विषय यात्रा पर प्रस्तुतिकरण बनाने के लिए कहा गया है। प्रत्येक ने निम्नलिखित नीतियों में से किसी एक पर मुख्य रूप से केंद्रित किया। यात्रा के विभिन्न साधन विधियों को दर्शाने वाले चार्ट का उपयोग और उनकी व्याख्या, कुछ खास नहीं है। पाठ्यपुस्तक की विषय वस्तु के उपयोग द्वारा यात्रा की विभिन्न विधियों की व्याख्या, ये भी नहीं है। विद्यार्थी से यात्रा के विभिन्न साधनों के चित्र एकत्रित करने और कुछ खास है। विद्यार्थी यात्रा में उपयोग किए गए विभिन्न साधनों के अनुभवों का वर्णन करने के लिए कहना, ये सबसे अच्छा है। बच्चे में खुद पार्टिसिपेट करना ये अच्छा है और अच्छा माना जाता है, बच्चे खुद ही बोलेंगे, ठीक है। तो उसने क्या एक्सपीरियंस किया है उसके बारे में बताएंगे, उसके बारे में लिखेंगे, तो सबसे अच्छा माना जाएगा, आंसर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78, कक्षा 5 की EVS की पाठ्यपुस्तक के किसी पाठ में सोचिए और चर्चा कीजिए भाग में नीचे दिए गए कथन लिखा है। यदि आपके गांव अथवा शहर में एक सप्ताह तक पेट्रोल अथवा डीजल ना हो तो क्या होगा।
तो इस कथन का मुख्य उद्देश्य क्या है, जो कथन जो है बच्चे से पूछा जा रहा है क्लास में, अगर सूरज नहीं निकला तो क्या हुआ, चांद नहीं निकला तो क्या हुआ, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप। इसमें बच्चे में सृजनात्मकता कौशल का विकास होता है, बच्चे चिंतन करते हैं। छात्रों को तेल के न्यायसंगत उपयोग के बारे में संवेदनशील बनाना है। छात्रों को पेट्रोल और डीजल के स्रोत के बारे में मूल्यांकन, वास्तविक जीवन की चिंताओं को समझने हेतु का कल्पना और सोचने विचारने की कुशलता को बढ़ावा देना, यही टीचर चाह रहा है। ठीक है, उसको चिंता करना है, वैसे उसको समझना है और कल्पना करना है और विचार करना है। ठीक है, आंसर यही है थर्ड आंसर। ईवीएस की पढ़ाई में कक्षा में प्रश्न उत्तर तकनीकी का सबसे अच्छा उपयोग किसके लिए किया जाए? विद्यार्थियों को ध्यान आकर्षित करने के लिए, हाँ कर सकते हैं, बच्चों का ध्यान आकर्षित करना कर सकते, विद्यार्थियों में सीखने की जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए, ये सबसे अच्छा हमारा कि उसकी जिज्ञासा उत्पन्न हो बच्चे का। ठीक है, तो ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पढ़ाई का एक प्रमुख उद्देश्य, यानी उसका एम क्या है जो आप ईवीएस प्राथमिक स्तर पर पढ़ा रहे हैं? विषय की मूल संकल्पनाओं की गहन समझ विकसित करना। समझ विकसित करने कोई फ़ायदा नहीं है कि बच्चे उस समझ ही करके, उतना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, अगले स्तर के अध्ययन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना, अगले स्तर उसको पहला से लेकर दूसरा में भेजना, पाँचवा से लेकर छठा में। कक्षा की पढ़ाई को शिक्षार्थी के विद्यालय से बाहर के जीवन, ये देखो रियल लाइफ से क्या करना है, हमें उसके संबंध में सहायता करना है, यानी उससे कनेक्ट करना है रियल लाइफ से। आंसर यही हुआ थर्ड। एनसीएफ 2005 का भी यही है कि बच्चे के जो भी आप पढ़ा रहे हैं वो रियल लाइफ से कनेक्ट हों। क्वेश्चन नंबर 81, प्राथमिक स्तर पर वृक्षों के संरक्षण की संकल्पना के बारे में विद्यार्थी को संवेदनशील बनाने के लिए नीचे दिए गए कौन सा क्रियाकलाप उपयुक्त नहीं है, यानी कौन सा नहीं है, यह पूछा गया। ठीक है, वृक्ष पर नारा लेखन प्रतियोगिता आयोजन करना। ठीक है, प्रत्येक छात्रों को एक वृक्ष को अपनाकर उसकी देख रेख के लिए प्रोत्साहन करें, ये तो हो सकता है। बच्चों को लकड़ी के लट्ठों का भंडारण दिखाना, वृक्षों पर पोस्टर बनाने की प्रतियोगिता आयोजित करना। तो इसमें से पूछा जाए कि कौन नहीं हुआ, यही देखो, बच्चों को लकड़ी के लट्ठों का भंडारण दिखाना, तो इससे कोई संरक्षण थोड़ी हुआ, पेड़ हुआ, बच्चे संवेदनशील भी नहीं होंगे इससे, तो यही अप्रासंगिक है थर्ड। और सब तो सही है। 82, ईवीएस की कक्षा में जल का पाठ पढ़ाते समय अंजलि ने अपनी कक्षा में जल के विभिन्न स्रोतों और जल को संरक्षित करने के लिए व्यक्तिगत क्रियाओं पर रोल प्ले आयोजित किया है। इस क्रियाकलाप का मुख्य उद्देश्य है विद्यार्थियों की सामाजिक कुशलता में सुधार करना, अधिगम की क्रिया में एक रास्ता को तोड़ना और अधिगम की प्रक्रिया में विद्यार्थियों का सक्रिय भाग लेना सुनिश्चित करना। हाँ, यही बच्चे को क्यों कर रहे हैं कि वो बच्चे इसमें पार्टिसिपेट हो, भाग ले, इसलिए ये किया गया है। क्वेश्चन नंबर 83, प्राथमिक स्तर के ईवीएस की पाठ्यचर्या को शुद्ध विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की संकल्पनाओं को सम्मिलित करके विकसित किया गया है। ऐसा करने का मुख्य उद्देश्य है शिक्षार्थी को पर्यावरण को संपूर्ण ढंग से देखने योग्य बनाना। हाँ, बच्चे क्या करें, पर्यावरण को अलग अलग ना समझ के साइंस विज्ञान को अलग अलग, वो एक साथ देखें, इसलिए इन दोनों को मिक्स करके साइंस एंड सोशल साइंस जो है वो मिक्स करके सामाजिक अध्ययन का जो बुक है, किताब, उसका निर्माण किया। बच्चे जो भी देखे उसको एज अ होल देखें। ठीक है, समझे। क्वेश्चन नंबर 84, ईवीएस कक्षा में सामाजिक असमानताओं पर अधिक बल देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिक प्रभावी अधिगम अनुभव होगा? कौन सा अधिक प्रभावी होगा? ठीक है, क्वेश्चन ये पूछा है। संबंधित मामलों यानी समस्या पर वीडियो फिल्म दिखाना, संबंधित मामलों पर विशिष्ट भाषण आयोजित करना, संबंधित मामलों पर क्विज प्रतियोगिता आयोजन करना, विद्यार्थियों से समूह परियोजना का भार अपने ऊपर लेने के लिए कहना। अगर बच्चे उसका अपने ऊपर लेते हैं और बच्चे नहीं करते हैं तो इससे ये हो सकता है। ठीक है, तो आंसर इसका क्या होगा? 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85, पसंद व नापसंद के बारे में चर्चा करते समय किसी छात्र ने कहा, मुझे और मेरी माँ दोनों को सांप खाना बहुत पसंद है। जब भी हमारी माँ खाने की इच्छा होती है तो हम पास के किसी के होटल में जाकर लिंग यू फेन खाते हैं। यह छात्र कहाँ का हो सकता है, यानी कहाँ का हो सकता है जो लिंग यू फेन खाता है, सांप को जो है सांप का ये बनता है ये डिश, तो बच्चा ये खाना पसंद करता है। ठीक है, 85 का कहाँ का हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा हांगकांग का ये बच्चा। ठीक है, सांप को खाने वाला। क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है।
डिस्कस नहीं करेंगे अभी ज़्यादा, क्योंकि बैटरी 2% रह गया है। ब्रेल लिपि के बारे में नीचे दिए गए कथनों का अध्ययन कीजिए। ठीक करते हैं। ब्रेल को मोटे कागज पर बिंदु बनाकर लिखा जाता है, हाँ उसे उभारा जाता है, ये भी सही है। यह लिपि 6 बिंदुओं पर आधारित होती है, हाँ 6 बिंदु पर आधारित होती है। बिंदुओं की पंक्ति किसी नुकीले औजार से बनाई जाती है, ठीक है। इसे उभरे बिंदुओं पर हाथ फेर कर पढ़ा जाता है, ठीक है। सभी सही है, जितना है इसका सभी सही है, ठीक है। तो क्वेश्चन में हमारा क्या क्या आ गया है कि एक सही है, मगर इसका ऑल सही हुआ, सभी जितनी बिंदु है सब सही है, ठीक है। जितना ही बिंदु दिया है सारा सही, आपको ये ध्यान रख लेना है। निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। जिन जानवरों के बाहरी कान पर व शरीर पर बाल होते हैं वे बच्चे, जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वो क्या देते हैं, बच्चे देते हैं। हाँ ये तो सही है, बच्चे देते हैं। अच्छा है, देखते रहते हैं, पहला सही है। उसके बाद जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते वे अंडे देते हैं, ये भी सही है कि शरीर पर बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते, ठीक है, तो अंडे देते हैं। जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते वे बच्चे देते हैं, नहीं। जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते वे बच्चे देते हैं, नहीं, वो अंडे देते हैं। जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे अंडे देते हैं, नहीं। तो इसका आएगा ए बी, आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए बी, आंसर 4 हो जाएगा। 89 मधुमक्खी पालन के विषय में सही कथन चुनिए। मधुमक्खी पालन जो है इसके विषय में हमें सही कथन चुनना है। 88 का हमारा हो जाएगा 3। मधुमक्खी पालन और उसके द्वारा उत्पादित शहद का भंडारण करने के लिए बक्सों की आवश्यकता होती है, सही है। देखो बैटरी हमें पढ़ना होगा, ऑप्शन में दिया हुआ है। मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय जनवरी से मार्च का होता है। जनवरी से क्या बोला, मार्च का होता है मधुमक्खी, नहीं ये नहीं होता उतना खास। देखते हैं। लीची के फूल मधुमक्खी को लुभाते हैं, हाँ ये सही है। और मधुमक्खी पालन और उसके द्वारा उत्पादित शहद का भंडारण बक्सों के, ठीक है। मधुमक्खी के लिए मीठे घोल बनाने के लिए चीनी खरीदी जाती है। 88 का तीसरा हो जाएगा, दूसरा तीसरा चौथा, ये आप खुद कर लेंगे, ठीक है। हम हिंट दे रहे हैं। किसी छात्र ने अपनी अहमदाबाद से नागरकोइल की यात्रा के बारे में अपनी डायरी में नीचे दिए गए जानकारी नोट की है, ठीक है। उसे अहमदाबाद से नागरकोइल जाना है उसको, तो इसमें से कौन सा कथन सही होगा, आपको ये कर लेना है कि वो कितनी दूर तक, अहमदाबाद से नागरकोइल की दूरी कितनी है, 2300 इतना किलोमीटर, 2348 किलोमीटर, सही है। इसमें से हम इसको घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद इस दूरी को रेलवे 40 घंटे 55 मिनट में तय करती है, ये भी सही दे रखा है। इस दूरी को रेलगाड़ी इतने घंटे में इतने मिनट में तय करती है, नहीं, जब ऊपर से ये नहीं। रेलगाड़ी औसत चाल कितना है, 80 किलोमीटर प्रति घंटा, ये भी गलत है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए और बी, आंसर हो जाएगा 3rd। क्वेश्चन नंबर 90